इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आप फुल मार्क्स खींच सकते हैं, जिसको बोलते हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग हो गया, एप्लीकेशन राइटिंग हो गया, ठीक है? अब एक होता है नोटिस भी होता है, रिपोर्ट है वो भी होता है, ठीक है? पैराग्राफ है वो भी होता है। तो जो 90% स्टूडेंट्स हैं ना, लेटर राइटिंग में या एप्लीकेशन में या नोटिस में या रिपोर्ट राइटिंग में बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है? अब उनको सही फॉर्मेट का पता ही नहीं है अभी किस तरह से ये लिखा जाएगा, तो ये जो मार्क्स है ये अपने अच्छे आएँगे। तो प्यारे बच्चों आज हम ब बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से, भई ये है क्या चीज़ें और कहाँ से ये शुरू होती हैं? क्या इन्फॉर्मल है, ठीक है? और क्या फॉर्मल है? तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ ताकि आपका आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ये हो सके। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले तो जो टीएसपी इंग्लिश अकेडमी है अपनी, इसके ऊपर आपको सारा का सारा जो मैटर है ये फ्री में करवाया जाएगा, ठीक है? तो बीए फाइनल के अंदर बीए फाइनल में थर्ड ईयर के अंदर कोरस्पोंडेंस नाम लिखा हुआ है। जो कंपोजिशन होता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपोजिशन आपने देखा हो, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, रेने मार्टिन की बुक्स है चाहे कहीं भी है, तो आप नाम देखते हो कंपोजिशन, ठीक है? कंपोजिशन आप नाम देखते हो। अब वहाँ क्या होता है बच्चों, वहाँ इसमें क्या चलता है भई, कंपोजिशन है क्या? तो कम कोरेस्पोंडेंस इन इंग्लिश कंपोजिशन मीन्स रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल सच एज़ लेटर्स, ईमेल और नोटिस एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है? जो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वो लेटर के द्वारा, ईमेल के द्वारा, नोटिस के द्वारा और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से होता है, उसे कोरेस्पोंडेंस है वो बोलते हैं। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपोजिशन नाम हो, चाहे कोरेस्पोंडेंस नाम, आपको तुरंत समझ जाना है कि ये किसके रिगार्डिंग बात हो रही है। तो दीज़ आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन पर्सनल, प्रोफेशनल और ऑफिशियल सिचुएशंस। तो कंपोजिशन के अंदर, ठीक है? तो यानी कोरेस्पोंडेंस के अंदर हम कहाँ कैसे बात करते हैं, हम पर्सनल लेवल पर बात करते हैं, प्रोफेशनल लेवल पर बात करते हैं, ऑफिशियल सिचुएशन है इसके ऊपर बात करते हैं। तो अब देखते हैं जो इसके बेसिक फॉर्मेट्स है ना उसकी तरफ चलते हैं। कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे, तो थोड़ा-सा इस वीडियो के साथ बने रहें, ठीक है? अब सबसे पहले बेसिक टाइप है इसका, क्या है? फॉर्मल। एक आता है फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल तरीका कौन सा होता है? ऑफिशियल या जो कोई वर्क होता है उसके रिगार्डिंग जब हम लेटर लिखते हैं तो उसे ऑफिशियल वर्क है, उसे ऑफिशियल लेटर है वो बोला जाता है। चाहे हम लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, चाहे हम एसएचओ को लिख रहे हैं, एसएचओ को लिख रहे हैं, जो थेफ्ट की प्रॉब्लम आपके एरियाज़ के अंदर हो रही है ना, उसके रिगार्डिंग, या फिर सैनिटरी कंडीशन आपकी लोकेलिटी की है, उसके लिए आप जो एडिटर है उसको क्या लिख रहे हैं? लेटर लिख रहे हैं, तो सारे ये फॉर्मल में आते हैं। इनफॉर्मल के अंदर आप जैसे फ्रेंड है, फैमिली है, उसको लिख रहे हैं। जैसे आपके अंकल ने आपको एक वॉच दी, ठीक है? आपके जन्मदिन पर आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, आपके दोस्त है उसने आपको कोई गिफ्ट दिया था आपके बर्थडे पे, आप उसको थैंक यू बोल रहे हो। इस तरह से जो लेटर लिखा जाता है वो इनफॉर्मल होता है। नंबर 3 पे है बिज़नेस लेटर, जो वर्क प्लेस के अंदर लिखे जाते हैं उसे। अब आगे ऑफिशियल। ऑफिशियल जैसे गवर्नमेंट के जो नोटिस आते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके जो नोटिस आते हैं ना, जैसे अब एचएसएससी है, ठीक है? एसएससी है, उनके जितने भी नोटिस आते हैं वो आप देखना। उसके बाद है पर्सनल मैटर, ठीक है? जो पर्सनल लेटर लिखे जाते हैं ना, उनको बोलते हैं। आगे है ईमेल, जो इलेक्ट्रिक मेल है, जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन, इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे एक साथ जो ईमेल भेजी जाती है, ठीक है? कितने लोगों को भेजी जाती है, जैसे बैंक वाले ईमेल करते हैं ना, एक साथ ही कितने लोगों को करते हैं, ठीक है? किसी भी तरह से, ठीक है? तो ईमेल राइटिंग है, ये इसी के अंदर ये काउंट होती है। इसके बाद में है एडवांस, यानी जो ऑफिशियल टाइप है, जो आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चल रहे हैं, जिसका लोगों को पता ही नहीं है भी ये किसके अंदर आते हैं, तो आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है? आरटीआई, तो ये आस्क गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, हम इसमें गवर्नमेंट की जो इन्फॉर्मेशंस है वो लेते हैं। उसके बाद है मीमो, ये इंटरनल ऑफिस नोट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि मेमोरेंडम करवाया जाता है, कि याद करवाया जाता है भाई ये आपने पहले काम अपने को करना था, ये डेट आगे निकल चुकी है, तो क्या ये काम हम आगे करेंगे, या अगर आपने किया नहीं तो क्यों नहीं किया? तो इसे एक शो कॉज नोटिस है, ये भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है? तो इसे थोड़ा ध्यान रखना। आगे सर्कुलर, इन्फो टू मेनी पीपल। सर्कुलर के अंदर क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एक साथ लोगों के साथ शेयर की जाती है। जैसे ये एक ऑफिस के अंदर भी होता है, और जैसे कोई सिग्नेचर प्रोग्राम काफ़ी चलते हैं ना,
जैसे कोई पब्लिक एरिया है, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, वहाँ पे एक बंदा खड़ा है, वो आपसे सिग्नेचर करवा रहा है, ठीक है? जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम हुआ था ना, तब उस टाइम बहुत से लोगों ने दिल्ली के अंदर है ये, इस तरह से सर्कुलर है वो चलवाए थे। आगे टेंडर, टेंडर किस लिए होता है भई? जो आपने गवर्नमेंट चीज़ें देखी होंगी, कोई गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जैसे कोई कैंटीन है, ठीक है? किसी चीज़ का जैसे गाड़ियाँ हैं उनको बेच रहे हैं, चाहे कोई जैसे बिल्डिंग है उसके रिगार्डिंग कुछ तोड़-फोड़ के लिए जो टेंडर दिए जाते हैं, टेंडर के अंदर जो गवर्नमेंट है वो इनवाइट करती है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो भी टेंडर है वो जारी करते हैं। आगे नोटिस, ये हम जानते हैं अनाउंसमेंट, जो हमारे कहाँ होती है जैसे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जो नोटिस बोर्ड होता है ना उसमें लगा हुआ होता है ना, उसके में एक साथ अनाउंसमेंट अभी जैसे भी आने वाली 23 अप्रैल है, उसको हम लोग जो विलियम शेक्सपियर है उसका बर्थडे है वो सेलिब्रेट करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग नोटिस। आगे एजेंडा, जब भी कोई मीटिंग होती है तो उससे पहले एक एजेंडा होता है, भई हमारी ये जो मीटिंग होगी आज 1 बजे, ठीक है? उस मीटिंग के अंदर ये जो टॉपिक्स हैं ये डिस्कस किए जाएँगे, ये पहले ही बता दिया जाता है, ये एजेंडा के अंदर होता है। आगे मिनट्स, मिनट्स क्या होता है बच्चों? जो इस मीटिंग के अंदर जो बातें हुई है ना, ठीक है? एजेंडा यहाँ आ गया, अब यहाँ पर क्या बताना है कि जो इस मीटिंग के अंदर जो बातें हुई थी ना, उनका जो रिकॉर्ड रखना है ना, उनका रिकॉर्ड भी इस मीटिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें हुई थी, तो उनका जो रिकॉर्ड है ना, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो कहलाता है, ठीक है? आगे प्रेस रिलीज़ रिलीज़, न्यूज़ फॉर पब्लिक, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो जैसे ये जो मीटिंग हुई, ठीक है? ये जो पहले एजेंडा बताया गया, फिर यहाँ पे मीटिंग हुई, इस मीटिंग के अंदर जो सारा रिकॉर्ड हुआ, जो मिनट्स मीटिंग बनी, तो उसमें कहा गया भई ये जो इन्फॉर्मेशंस है, जैसे 23 अप्रैल को हम लोग क्या बना रहे हैं, जैसे हम विलियम शेक्सपियर है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो इसके अंदर हम जो लिटरेरी इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अब क्या होगा कि इस चीज़ को, ठीक है? ये चीज़ हो चुकी है 23 अप्रैल को, तो 23 अप्रैल को इवनिंग के अंदर हम लोग जो सारी जो न्यूज़ बना के आगे देंगे, और 24 तारीख को ये जो न्यूज़ है, ये सभी न्यूज़ जो पेपर है उसके अंदर ये आएगी। इसे न्यूज़ फॉर प्रेस रिलीज़ इसको बोलते हैं, जब इसकी न्यूज़ है वो बनाते हैं तब। आगे ऑफिस ऑर्डर, ये तो अपने को पता ही है, ऑफिशियल जो ऑर्डर होते हैं, ठीक है? कोई भी जो है वो काम है, भई ये ऑफिस है, ये बिल भरवाने का काम है जैसे, ठीक है? तो भई 20 अप्रैल तक जो बिजली के बिल है ये भरे जाने चाहिए, वरना पेनल्टी है वो लगेगी। इसके अलावा किसी भी तरह से जैसे कोई पार्किंग का इश्यू है कहीं भी, या जैसे एम्प्लॉयी लेट आ रहे हैं, ठीक है? तो एक नोटिस निकलेगा, ठीक है? और उसमें कहा जाएगा कि जो एम्प्लॉयी 9 एएम के बाद आएँगे, उनको हाल्फ डे है उनका काउंट होगा। ठीक है? तो अगर इस तरह से कर देंगे तो सारे एम्प्लॉयी है वो टाइम पे आना शुरू कर देंगे। ठीक है? आगे रिपोर्ट, डिटेल इवेंट डिस्क्रिप्शन, जब सारा काम हो जाता है, जैसे एक प्रतियोगिता हो रही है, कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है, ठीक है? वो कब शुरू हुआ, कौन-कौन आया, क्या-क्या इवेंट हुए, ठीक है? और कब-कब जो चीज़ें हैं उनको कंप्लीट किया गया, इन सारी चीज़ों का जो सार होता है उसे रिपोर्ट बोलते हैं। इसके अंदर डिटेल इवेंट है ये, सारे के सारे इसमें ये काउंट होते हैं। तो आपने आज देखा भी किस तरह से जो कोरेस्पोंडेंस है वही कंपोज़िशन है, और इसके जो फॉर्मल, ठीक है, वो तरीके, ऑफिशियल तरीके, और जो आजकल जो एडवांस तरीके चले हुए हैं वो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। अब धीरे-धीरे हम जो पेपर के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम फॉर्मल और बिज़नेस है, ऑफिशियल है, इनको हम एक-एक को हम करेंगे, ठीक है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता चले, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही कम लोग हैं वो शेयर करते हैं। होप आपको जो चीज़ें हैं ये पसंद आई हैं, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। थैंक यू बच्चों।